अगर मैं आपसे कहूं कि 21 जून की सुबह उठकर बस एक छोटी सी चीज आप गौ माता को खिला दें और अगले 30 दिनों में आपका भाग्य ऐसा पलटे कि आप खुद सोचें यह सपना है या सच्चाई, तो क्या आप मानेंगे? सिर्फ एक मुट्ठी गुड़ और 3 तुलसी के पत्ते, ना कोई लंबी पूजा, ना कोई मंत्र जाप, केवल मौन और सच्ची श्रद्धा। लेकिन याद रखिए, यह उपाय किसी भी दिन नहीं किया जाता। इसे करना है उस खास दिन जब स्वर्ग के द्वार स्वयं खुलते हैं, योगिनी एकादशी के दिन। इस दिन हर सांस में विष्णु भगवान की कृपा समाई होती है। प्रसिद्ध कथा वाचक प्रदीप मिश्रा जी महाराज कहते हैं कि उस दिन गौ माता को अर्पित यह छोटा सा भोग आपकी किस्मत की लकीरों को भी नई दिशा दे सकता है। तो क्या आप तैयार हैं उस गुप्त रहस्य को जानने के लिए जो करोड़पति बनने की चुपचाप राह खोलता है? तो चलिए, आंखें बंद कीजिए, मन को शांत कीजिए और उतरिए उस अदृश्य परंपरा की गहराई में जहां सच्ची भक्ति ब्रह्मांड तक को बदलने की ताकत रखती है। भक्तों, 21 जून की वह सुबह साधारण नहीं बल्कि योगिनी एकादशी की ऐसी तिथि है जो पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार आती है और हजारों जन्मों के पापों को धो डालने की शक्ति रखती है। और जब इस तिथि के साथ आप गौ सेवा का संगम करते हैं, तब जो होता है वह केवल पुण्य नहीं होता, वह भाग्य का पुनर्लेखन होता है। तो सुनिए क्या करना है आपको। 21 जून को ब्रह्मा मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए, घर के मंदिर में गंगाजल छिड़किए, फिर एक साफ सफेद वस्त्र पहनिए और बिना किसी को बताए अपने घर से निकल जाइए। साथ में बस एक चीज रखिए, गुड़ और तुलसी के 3 पत्ते। गुड़ जो मां अन्नपूर्णा की कृपा का प्रतीक है और तुलसी जो स्वयं भगवान विष्णु की प्राण शक्ति है। इन दोनों को एक साथ मिलाकर अपने हाथ में लीजिए और उस गौ माता को ढूंढिए जो शांत हो, जो अकेली हो, जो किसी चौराहे या मंदिर के पास बैठी हो। उसके पास जाकर एक शब्द भी मत बोलिए, ना गाय माता की जय, ना गौ सेवा की महिमा, कुछ नहीं, केवल मौन। बस हाथ जोड़िए, अपने दोनों हाथों से वह गुड़ तुलसी अर्पण कीजिए और उस क्षण को भीतर से अनुभव करिए, क्योंकि जिस क्षण आपने यह अर्पण किया वह कोई सामान्य क्षण नहीं। उस क्षण स्वयं श्री हरि नारायण ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया है, क्योंकि योगिनी एकादशी को गौ माता को अर्पण किया गया अन्न सीधे विष्णु लोक में गूंजता है और आप जान ले वह कंपन जो आपने गुड़ और तुलसी के उस छोटे से अर्पण से फैलाया है, वह इस ब्रह्मांड के नियमों को आपके पक्ष में मोड़ देता है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक महिला थी, नाम था कनक, दिल्ली की एक सामान्य गणी, 3 बच्चों की माँ, घर में हमेशा पैसों की तंगी, पति की नौकरी अनिश्चित और ऊपर से रिश्तेदारों की तानाशाही। फिर एक दिन कथा में सुना योगिनी एकादशी पर गौ माता को गुड़ अर्पित करने का चमत्कार। उसने किसी से कुछ नहीं पूछा, ना किसी को बताया। 21 जून की सुबह 4 बजे उठकर अकेले पल्लू में बांधकर गुड़ और तुलसी ले गई, मंदिर के पास बैठी एक गौ माता को खोजा, चरणों में बैठ गई, गुड़ तुलसी रखा और रोती रही। कुछ नहीं मांगा, सिर्फ प्रेम दिया। ठीक 30 दिन बाद कनक को एक पुरानी बंद जमीन पर सरकारी योजना के तहत 15 लाख का मुआवजा मिला, जिसके बारे में उन्हें खुद याद नहीं था कि वह प्लॉट उनके नाम है। अचानक पैसा, अचानक भाग्य, अचानक राहत। भक्तों, यह चमत्कार नहीं, यह ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया है आपकी भक्ति पर। प्रदीप मिश्रा जी भी कहते हैं, गौ माता को योगिनी एकादशी की सुबह अर्पित किया गया एक अन्य कण 1000 जन्मों की दरिद्रता काट सकता है। और जब मिश्रा जी स्वयं यह कहें तो क्या उसमें संदेह की कोई गुंजाइश बचती है? महाराज जी ने एक कथा में बताया, योगिनी एकादशी का दिन साक्षात विष्णु भगवान की योग माया का दिन है। इस दिन जो गौ माता को कुछ भी देता है, उसके जीवन में देवी लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। एक बार एक बालक जो 12वीं में फेल हो गया था, बहुत दुखी मन से मिश्रा जी की कथा में आया। वहां उन्होंने यही उपाय सुना, गौ माता को योगिनी एकादशी की सुबह कुछ भी अर्पण कर दो। उसने वही किया, सिर्फ एक टुकड़ा गुड़, एक तुलसी पत्ता, और बस साल भर में वो बालक एक प्राइवेट जॉब में 45,000 मासिक पर लग गया और अब उसने अपने माता पिता के लिए एक छोटा सा मकान भी बनवा दिया है। भक्तों, यह चमत्कार है नहीं, यह केवल श्रद्धा का परिणाम है।
आप भी कर सकते हैं। बस एक ही शर्त है, मौन रहकर करो इस दिन। ना किसी को बताओ, ना किसी के सामने करो, ना वीडियो बनाओ, ना पोस्ट डालो। प्रभु की कृपा मौन में है, गौ माता का आशीर्वाद हृदय की गहराई में है, आवाज में नहीं। इसीलिए 21 जून की शुभ गुण और तुलसी लेकर निकल पड़िए। किसी गौ माता को खोजिए जो आपकी तरफ देखे बिना भी आपको पहचान ले, जो चुपचाप आपकी अर्पण को स्वीकार कर ले। वही साक्षात महालक्ष्मी है। उस दिन जब आप लौटेंगे तो आपको शायद कुछ दिखाई ना दे, परंतु अगले 30 दिनों में हर वह चीज जो रुकी पड़ी थी, बैंक का लोन, सरकारी केस, विवाह की बात, नौकरी की अड़चन, घर का विवाद, सब ऐसे सुलझेगा जैसे किसी ने पीछे से सभी उलझी गांठों को खोल दिया हो। क्योंकि आपने भगवान को उनकी सबसे प्यारी सेवा दी, और वह भी उस दिन जब स्वयं नारायण जागृत रहते हैं, योगिनी एकादशी। तो क्या आप तैयार हैं? गुड़ ले लीजिए, तुलसी रख लीजिए, संकल्प कर लीजिए 21 जून की सुबह गौ माता को मौन अर्पण। और जब यह कर लेंगे तो एक वाक्य अपने जीवन में जोड़ लीजिए, जिसने गाय को दिया वह दरिद्र नहीं रहा, जिसने मौन रहकर दिया उसे भगवान ने बुला लिया। और यही वह क्षण होता है भक्तों, जहां आपकी चुपचाप की गई भक्ति पूरे ब्रह्मांड के लिए एक घोषणा पत्र बन जाती है। आपने किसी को बताया नहीं, किसी को दिखाया नहीं, कोई प्रमाण नहीं रखा, पर आपकी आत्मा ने वह सब देखा जो बाहर की आंखें नहीं देख सकती। और यही तो है असली योग, यही तो है योगिनी एकादशी की शक्ति। क्योंकि योगिनी एकादशी का अर्थ सिर्फ व्रत रखना नहीं है, इसका मतलब है अदृश्य रूप से उस अद्वितीय शक्ति से जुड़ना जो हमारे समस्त जन्मों के संस्कारों को काट सकती है। और जब आप उस दिन गौ माता को अर्पण करते हैं तो केवल अर्पण नहीं करते, आप अपनी आत्मा को एक नए आयाम में भेजते हैं। भक्तों, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह वही बात है। 30 दिनों में हर वह चीज जो रुकी पड़ी थी, बैंक का लोन, सरकारी केस, विवाह की बात, नौकरी की अड़चन, घर का विवाद, सब ऐसे सुलझेगा जैसे किसी ने पीछे से सभी उलझी गांठों को खोल दिया हो। क्योंकि आपने भगवान को उनकी सबसे प्यारी सेवा दी, और वह भी उस दिन जब स्वयं नारायण जागृत रहते हैं, योगिनी एकादशी। तो क्या आप तैयार हैं? गुड़ ले लीजिए, तुलसी रख लीजिए, संकल्प कर लीजिए 21 जून की सुबह गौ माता को मौन अर्पण। और जब यह कर लेंगे तो एक वाक्य अपने जीवन में जोड़ लीजिए, जिसने गाय को दिया वह दरिद्र नहीं रहा, जिसने मौन रहकर दिया उसे भगवान ने बुला लिया। और यही वह क्षण होता है भक्तों, जहां आपकी चुपचाप की गई भक्ति पूरे ब्रह्मांड के लिए एक घोषणा पत्र बन जाती है। आपने किसी को बताया नहीं, किसी को दिखाया नहीं, कोई प्रमाण नहीं रखा, पर आपकी आत्मा ने वह सब देखा जो बाहर की आंखें नहीं देख सकती। और यही तो है असली योग, यही तो है योगिनी एकादशी की शक्ति। क्योंकि योगिनी एकादशी का अर्थ सिर्फ व्रत रखना नहीं है, इसका मतलब है अदृश्य रूप से उस अद्वितीय शक्ति से जुड़ना जो हमारे समस्त जन्मों के संस्कारों को काट सकती है। और जब आप उस दिन गौ माता को अर्पण करते हैं तो केवल अर्पण नहीं करते, आप अपनी आत्मा को एक नए आयाम में भेजते हैं। भक्तों, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह वही बात है जो शास्त्र कहते हैं, और जिसे प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने साक्षात अपनी कथा में कई बार दोहराया है कि योगिनी एकादशी पर गौ सेवा का पुण्य सैकड़ों गोदान से भी बड़ा है। अब आप सोचिए, जब एक गाय को सिर्फ एक मुट्ठी गुड़ और 3 तुलसी के पत्ते देना इतना शुभ है, तो उसे एक पवित्र दिन पर मौन रहकर पूरे समर्पण भाव से देना क्या चमत्कार नहीं करेगा? इसीलिए जब 21 जून की सुबह आप गौ माता को वह अर्पण देंगे तो आपकी सांसें खुद गवाही देंगी कि आज कुछ खास हुआ है। आपके भीतर एक कंपन, एक सिहरन और एक शांति उतरेगी जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई होगी। और ठीक उसी दिन से आपके जीवन में घटनाएं बदलना शुरू हो जाएंगी। वो क्लाइंट जो महीनों से पैसे नहीं दे रहा था अचानक कॉल करेगा, वो रिश्तेदार जो सालों से रुष्ट था अचानक मिलन की बात करेगा, वो डॉक्टर जो बीमारी को लालाज बता रहा था अब चमत्कार की बात करेगा। और सबसे बड़ी बात, आप खुद अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे, एक ऐसी ऊर्जा जो न सिर्फ आपको आर्थिक समृद्धि देगी बल्कि
मिक उन्नति भी देगी, क्योंकि गौ माता की सेवा कभी केवल धन प्राप्ति तक सीमित नहीं रहती, वह जीवन के हर क्षेत्र को छूती है, मन को शांति देती है, शरीर को आरोग्यता देती है और परिवार में सौहार्द लाती है। यही कारण है कि जब आप गौ माता को योगिनी एकादशी पर अर्पण करेंगे तो वह केवल एक कर्म नहीं होगा, वह एक आह्वान होगा, एक दिव्य संकल्प कि अब मेरा जीवन अब प्रभु के निर्देशों से ही चलेगा। और इस संकल्प का परिणाम वह तो आप खुद देखेंगे, एक दिन बीतेगा और आपके सामने सिर्फ 30 दिन में एक नया संसार खड़ा हो जाएगा। इसलिए भक्तों, अब समय नहीं है सोचने का, अब समय है उठने का, निकलने का और मौन रहकर अर्पण करने का। गौ माता के सामने जाकर ना कुछ मांगिए, सिर्फ दीजिए अपनी श्रद्धा, अपनी निस्वार्थ और अपना मौन, क्योंकि एक संत ने कहा है, मौन में ही ईश्वर बसते हैं और मौन सेवा ही सबसे बड़ी तपस्या है। तो आइए इस 21 जून को योगिनी एकादशी की उस पवित्र सुबह को यादगार बनाइए, गौ माता को वह छोटा सा अर्पण दीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी किस्मत खुद आपके द्वार पर आकर सिर नवाएगी। बट कोई और जब आप यह सब कर चुके होंगे तब शायद आपको कोई बाहरी तालियों की गूंजना सुनाई दे, शायद कोई फोन कॉल ना आए, ना कोई चिट्ठी, ना कोई प्रमाण, लेकिन भीतर जो कंपन होगा ना भक्तों, वह आपको स्पष्ट स्पष्ट यह समझा देगा कि आज आपने ब्रह्मांड के अदृश्य नियमों को छू लिया है। आपने एक ऐसी डोर पकड़ ली है जो सीधा स्वर्ग के सिंहासन से जुड़ी हुई है। और ध्यान रखिए, यह डोर सिर्फ श्रद्धा से जुड़ती है, ना किसी तामझाम से, ना किसी बड़े दिखावे से, सिर्फ और सिर्फ मौन श्रद्धा से। आप देखिएगा जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपके घर में हवा का स्पंदन बदल जाएगा, कबाड़ से भी पैसा निकलेगा, बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। जिनसे ना उम्मीद थी ना योजना थी, वहां से मदद आना शुरू होगी। और यह सब इसलिए नहीं कि आपने किसी विशेष पूजा या यज्ञ किया, बल्कि इसीलिए क्योंकि आपने एक ही बार पूरे विश्वास और पूर्ण मौन में गौ माता को उस दिन वह छोटा सा अर्पण दिया। आप सोच रहे होंगे क्या इतना काफी है? तो सुनिए, यही तो वह दिव्य रहस्य है जिसे जानने में जन्मों निकल जाते हैं, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी के मौन को सुनता है तो वह शब्दों की जरूरत नहीं समझता। और गौ माता वह तो स्वयं माँ लक्ष्मी की प्रकट रूप है, उनकी आंखें वह सब देखती हैं जो मनुष्य छुपा भी नहीं सकता। वह आपके भीतर का भय, आपकी पीड़ा, आपकी दरिद्रता की जड़ को जानती है। इसीलिए 21 जून योगिनी एकादशी की उस सुबह जब आप उनके चरणों में बैठते हैं तो समझ लीजिए आप किसी मंदिर में नहीं, स्वर्ग के द्वार पर बैठे हैं। प्रदीप मिश्रा जी महाराज ने एक कथा में कहा था, गौ माता को जो सुबह की पहली किरणों में अर्पण देता है उसे फिर किसी और देवता के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसने तो सीधा भगवान विष्णु का दरबार पकड़ लिया होता है। और यह बात सच्ची है भक्तों, आपको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, बस एक बार यह उपाय कर लीजिए। 21 जून सुबह 4:30 या 5 बजे गुड़ और तुलसी का वह एक छोटा सा योग तैयार कीजिए और बस मौन में निकल जाइए। ना परिवार को बताइए, ना पड़ोसी को, बस चुपचाप निकल जाइए। गौ माता को ढूंढिए, हो सके तो नजरें झुकाकर जाइए, क्योंकि उस दिन वह सिर्फ गाय नहीं, स्वयं श्री हरि की कृपा रूपा बन जाती है।